मदीना मुनव्वरा की वो एक खास रात थी जब आसमान से एक ऐसी आयत उतरी जिसने जमीन आसमान की हर चीज में थरथराहट पैदा कर दी। ये कुरान पाक की सबसे अजीमुशान आयत है जिसके अंदर ऐसे ऐसे गहरे राज छुपे हैं कि बड़े बड़े सरकश जिन्नात और खुद शैतान भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ा पुरस्रार दरवाजा आपके सामने है जिसके पीछे कायनात के उन्नगंत राज और एक अनोखी रूहानी दुनिया आपकी मुंतजिर है। इस दरवाजे को खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ आयतुल कुर्सी है। इस आयत में इसमें आज़म की निशानियां मौजूद हैं। जी हाँ, वो इसमें आज़म जो हजारों सालों से एक राज बना हुआ है। यही वो ताकतवर कलमात हैं जिनके जरिए अल्लाह वाले अपनी रूहानी बसीरत को बीदार करते थे। और आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आखिर जादूगर, जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं। और हम आप पर वो राज भी खोलेंगे जो शायद आज से पहले आपकी नजरों से ओझल थे। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूरा बकरा की आयत है। अगर हम उसकी बनावट पर गौर करें तो उसमें कल नो जुमले हैं। एक सही हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर इसमें आज़म मौजूद है। अब सवाल ये है कि इसमें आज़म क्या है। ये अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम है, या यूं कह लें कि अल्लाह का वो नाम जिसमें सबसे ज्यादा ताकत, जलाल और असर पोशीदा है। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसका अहाता करना हमारी छोटी सी अक्ल के बस की बात ही नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखें तो कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े वसीउ अरीज रेगिस्तान में एक छोटा सा लोहे का छुला या अंगूठी फेंक दी गई हो। ईतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी लामहदूद कुदरत, उसके इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी हमेशा रहने वाली जिंदगी का ऐलान है। इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बयान हुई है जो कभी खत्म नहीं होती। फरमाते हैं कि ये वो आयत है जो इसमें आज़म के सबसे ज्यादा करीब समझी जाती है। जरा सोचिए, अगर अल्लाह हमारी आंखों से गैब का पर्दा हटा दे और हम देख सकें कि जब एक बंदा मोमिन आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो रूहानी दुनिया में क्या हलचल मचती है, तो शायद हमारे दिल इस हैबत से फट जाएं और हम वो मंजर बर्दाश्त ही न कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत सी दिलचस्प हदीस मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि आयतुल कुर्सी बाकी तमाम आयात से मुनफरिद मकाम रखती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बहुत मशहूर और ईमान अफरूज वाक़या है। वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात, सिदका फितर के माल की हिफाजत पर मामूर फरमाया। रात का वक्त था, मैं पहरा दे रहा था कि अचानक मैंने देखा कि कोई चीज आ रही है। मुझे लगा कि माल में कुछ कमी हो रही है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान के सिदका, ज़कात उल फित्र की हिफाजत पर मामूर किया। रात के वक्त एक शख्स आया और अनाज, खजूरें मुट्ठियों से भर भर कर अपने बर्तन में डालने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश करूंगा। उसने आजिजी की ओर कहा, मैं बहुत मुहताज हूँ, मुझ पर बाल बच्चों का बोझ है और मैं सख्त जरूरतमंद हूँ। हजरत अबू हुरैरा को इस पर तरस आ गया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने कल किया? उन्होंने पूरा हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। दूसरी रात नबी करीम के फरमाने की वजह से हजरत अबू हुरैरा चौकन्ना थे। वो शख्स दोबारा आया और अनाज चोरी करने लगा। उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। उसने फिर गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर माफी मांगी। हजरत अबू हुरैरा ने रहम खाकर उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुजूर ने फिर यही फरमाया कि वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। अबू हुरैरा ने उसे पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ये तीसरी बार है कि तुम वादा तोड़ कर आए।